नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं छतरपुर में जो दूसरी मौत हुई थी प्रयागराज में, जहां मौनी अमावस्या में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे थे सोनी परिवार की शीला सोनी अपने पूरे परिवार, पति और बच्चे और नाती नातिन के साथ जब यहां से निकली थी छतरपुर से 26 तारीख को। वो उनकी पूरी कहानी हम आपको दिखाते आए। प्रयागराज से उनका अंतिम संस्कार करके परिवार लौटा है आज छतरपुर। छतरपुर जब पहुंचा है तो हम उस परिवार से इसलिए मिलने जा रहे हैं और परिवार से जो उनके बेटा है पूरी कहानी जानेंगे कि इस पूरी घटना में किस तरीके से वो घटना घटी है। प्रयागराज में जो भगदड़ हुई है, सो रहे थे या जग रहे थे, क्योंकि एक बेटे ने अपने माता पिता को 60 साल की उम्र से अधिक माता की उम्र थी और पिता की, उनको श्रवण कुमार बनकर यहाँ से प्रयागराज ले गया था कि अपने माता पिता को मौनी अमावस्या में स्नान कराएंगे। उसको ये नहीं पता था कि वहाँ से मेरी माँ मेरे साथ वापस नहीं आ पाएगी। हम उससे बात करेंगे। जयप्रकाश सोनी हैं जो उनके बेटे हैं, उनसे पूरी कहानी समझेंगे। वहाँ हुआ क्या था, कैसे ये घटना घटी, कौन कौन साथ में गया था, भगदड़ क्यों हुई, कहाँ रुके थे, पूरी जानकारी हम जयप्रकाश से। जयप्रकाश जी, किस तरीके से आप इलाहाबाद प्रयागराज पहुँचे? मैं ट्रेन के माध्यम से वहाँ पे महुआ से चंबल एक्सप्रेस पकड़ी थी। मैं ट्रेन से गया था, फिर वहाँ से मैं 2.5-3 किलोमीटर पैदल गया, फिर वहाँ पे बस चल रही थी तो पुल तक बस से गया, फिर पुल से हमारी दोनों बच्ची, माता पिता सभी लोग उस पार तक गए। कितने किलोमीटर पैदल गए? कम से कम 12 किलोमीटर पैदल निकल गए हैं। जब ट्रेन से आप सफ़र कर रहे थे, ट्रेन के हालात क्या थे? ट्रेन में भी काफ़ी भीड़ थी, मगर सभी लोगों को जगह मिल गई थी बैठने के लिए। जिस दिन घटना हुई है ठीक उसी दिन मौनी अमावस्या पूरे देश से लोग पहुंच रहे थे। बात करें अगर छतरपुर से भी बहुत से लोग पहुंचे थे, बुंदेलखंड से तमाम महिलाएं भी साथ में गई थी। जिस दिन घटना होती उस टाइम आपकी माता जी क्या कर रही थी और आपका पूरा परिवार क्या कर रहा था और कहाँ रुका था? हम लोग यानी वहीं संगम के तट पर रुके थे। घटना के पहले हम लोग खाना खा के, यानी माता जी के लिए हम चाय ले आए और खाने की पूरी व्यवस्था की। खाना खा के हम लोग बैठे, अचानक 12 के बाद ऐसे दृश्य बढ़ने लगा कि जनता एकदम उमड़ने लगी। फिर 1-1:30 बजे ऐसी भगदड़ मची कि जो बैनर था, हम ही सभी लोगों ने, काफ़ी बड़ा बैनर था, उसके पाइप को पकड़ लिया, मगर ऐसी हिलोर घली कि सारे लोग, वो बैनर का वो पाइप टूट गया, सभी लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। और मेरी बच्ची। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जगह में कौन सा वो गाटर वो क्या चलता है? अच्छा। खंबा नंबर ये क्या होता है, कहाँ रुके थे? वहाँ खंबा नंबर मैं 147 पे रुका था और 147 से लेकर 145 तक सभी लोग दब चुके थे। वहाँ ऐसा दृश्य, मृत्यु का दृश्य था कि मैंने आज तक जीवन में कभी नहीं देखा। इतनी भीड़ मैंने जीवन में कहीं नहीं देखी। ऐसा लग रहा था कि पूरे देश का जनता एक ही जगह पर हो गई हो। हम लोग जब धीरे धीरे गिरने लगे तो मेरी माता मुझे देखते ही देखते गिर गए। उनके ऊपर कम से कम 5-6 लोग गिरे जो मर चुके थे। फिर मैंने अपने बड़ी मुश्किल से मैंने पैर मार मार के मैं निकला बाहर। सो अब मैंने अपनी दोनों बच्चियों को निकाला। बड़ी का नाम पलक है और छोटी का नाम बड़ी का नाम पलक है, छोटी का नाम दीपशिखा है और भतीजा, इनको निकाला। फिर मैंने अपने पिताजी को निकाला। फिर मैंने माता को के ऊपर से जो व्यक्ति मर चुके थे उनको निकाला धीरे धीरे करके। एक भैया की मदद करके दोनों लोगों ने उनको साइड में किया। फिर मैंने अपनी माता को बड़ी मुश्किल से निकाला। उनकी सांसें चल रही थी उनकी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो गिर चुके थे, उनके ऊपर पैर धर धर के जा रहे थे, मगर मदद नहीं कर रहे थे कोई। जो आपने बताया है कि गाटर नंबर 55 से लेकर 47 तक, वहाँ कितनी भीड़ थी लगभग? वहाँ कम से कम 15 से 20 लाख की भीड़ थी। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। 47 गाटर से लेकर 47 से 55 तक? 47 से 55 तक यहाँ तो थी कम से कम 7-8 लाख की जनता थी। 7-8 लाख। एकदम एकदम से भीड़ बढ़ने लगी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। इतनी ज़्यादा अचानक ऐसे धक्के देते हुए आई कि सबको रौंद कर चली गई। जब वो भीड़ से आप वहाँ से निकले, देखा कि भीड़ आई है, स्पीड से आ रही है, तो आप सो रहे थे, जग रहे थे, या
कहीं जा रहे थे? मैं बैठ के हम लोग तैयारी करने लगे कि अब यहाँ भीड़ बढ़ने लगी तो हम लोग निकलें, मगर निकल ही नहीं पाए, मौका ही नहीं मिला। लोगों ने ऐसी भगदड़ मचा दी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ के गिरने लगे। तो आपके अनुमानन वहाँ कितने लोग ऐसे थे जो उसमें दब गए थे, कुचल गए थे, घायल हो गए थे? कम से कम 300-400 आदमी दब चुके थे वहाँ पर। फिर आप अपनी माँ को जब देखा तो माँ को लेकर फिर सबसे पहले कहाँ गए थे? आप ले गए थे या वहाँ का प्रशासन या पुलिस लेके? माँ को निकाल लिया था मैंने, तब उनकी सांसें चल रही थी। फिर एक आधा पौन घंटे बाद एम्बुलेंस आई, जब तक मेरी माता दम तोड़ चुकी थी। फिर एम्बुलेंस के साथ आप कहाँ ले गए? एम्बुलेंस उनको मेडिकल कॉलेज ले गई, वहाँ पर मुझे ले गया। हम एक एम्बुलेंस से इमरजेंसी में हमें और मेरे पिताजी और मेरे बच्चों को केंद्रीय हॉस्पिटल ले गए, जो मेला में बनाया गया था। मुझे पूरी रात अपनी माता का कोई पता नहीं चला। सुबह मैं एक भैया थे, उनके चाचा जी गुजर चुके थे, मैं उन्हीं के साथ मेडिकल कॉलेज गया। तो जो भैया के चाचा थे गुजर गए थे, वो भी क्या उसी घटना में गुजरे थे? वो भी उसी घटना में मेरी माताजी के ऊपर गुजर, यानी उनकी डेड बॉडी थी। सो हम दोनों यानी वो मेडिकल कॉलेज गए सुबह पैदल, कम से कम 7 किलोमीटर निकलकर हम लोग मेडिकल कॉलेज पहुँचे, क्योंकि वहाँ पर ना कोई टैक्सी की साधन थी, ना किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं थी, और भीड़ की वजह से सब लोग पैदल चल रहे थे। कम से कम मैं केंद्रीय हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज तक 7 किलोमीटर हम लोग पैदल गए। तब वहाँ पे जब मैंने बॉडी देखी थी, 65 बॉडी, यानी वो शमशान घर कहलाता, उसी में 65 बॉडी रखी हुई थी। आपने अपनी आंखों से देखा है 65? हाँ, मैंने 65 नंबर तक वहाँ पे लिखा था, 65 नंबर तक देखा। आपकी माँ का कौन सा नंबर था? 15 नंबर। 15 नंबर। आपने 65 तक देखा, मगर वहाँ का जो प्रशासन है वो लगातार ये कह रहा है कि यहाँ अभी तक 30 लोगों की मौत हुई है। नहीं, 30 नहीं थी, मैंने 65 नंबर देखी थी। वहाँ पर 65 बॉडी हो गई थी। पहले जब सुबह गए थे तब वहाँ पे। फिर आपको बॉडी जब वहाँ मिल गई, फिर उसके बाद आपने अंतिम संस्कार के लिए छतरपुर क्यों नहीं लाए? मैं छतरपुर इसलिए नहीं लाया, मेरे रिश्तेदार और मेरे मामा लोग कह रहे थे कि वहीं पर कर दो, इससे पवित्र स्थान मिल ही नहीं सकता। जब इतनी अच्छी जगह उनको मुक्ति मिली है तो वहीं पर अंतिम संस्कार कर दीजिए। काहे से अंतिम संस्कार किया था? किसके द्वारा किया गया था? मतलब काहे से, लकड़ी से या वो इलेक्ट्रॉनिक? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से उनका अंतिम संस्कार किया गया था, क्योंकि वहाँ पे जो शमशान घाट था वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि वहाँ कोई, सब लोग स्नान कर रहे थे कुंभ का। जब आप हॉस्पिटल से पहुँचते हैं केंद्रीय विद्यालय वाले से, फिर वहाँ से कितना समय लगा, कितने देर बाद आपको माँ मिली थी? मुझे माँ मिली थी सुबह 10:30 बजे केंद्रीय हॉस्पिटल से। जब मैं मेडिकल पहुँचा, जिनके चाचा जी ख़त्म हो गए थे उनके साथ मैं गया था, तब मुझे वहाँ पे यानी सब लोगों के नाम लिख रहे थे, कौन कौन हराया है। वहाँ का जो अस्पताल प्रबंधन हो या वहाँ का स्टाफ हो या पुलिस, उनका रवैया कैसा था? पुलिस का जब मैं सुबह गया था तब तो ठीक था, रात को मगर कोई मदद नहीं मिली, ताकि मैं यानी अगर पुलिस उस समय वहाँ पर होती जहाँ पे ये भगदड़ मची थी तो सभी लोगों को बचाया जा सकता था, मगर वहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी। पुलिस मौजूद नहीं थी? पुलिस मौजूद नहीं थी, और इसी लापरवाही से बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जब हॉस्पिटल में डॉक्टरों का बर्ताव कैसा था वहाँ के? फिर जब माँ को आप लेने गए तो वहाँ कैसा, वहाँ का जो स्टाफ था उसका बर्ताव कैसा था? मैंने डॉक्टरों से कई बार पूछा, मेरी माँ नहीं है, मैं पूरी रात नहीं सोया, मैंने ना खाना खाया 2 दिन। वहाँ पे मैंने जब तक मुझे मेरी माँ नहीं दिखी तब तक मैं चैन से नहीं बैठा, पूरी रात नहीं सोया। मैं फिर मेडिकल कॉलेज गया, सो वहाँ पे देखा जो जहाँ पे डेथ रखी थी सारी, वहाँ पे बहुत सारी, तब उसमें से मेरी माँ का 15 नंबर मिल गया। ठीक है, उसके बाद आपको कोई प्रमाण पत्र दिया गया वहाँ कि आपकी माँ यहाँ हॉस्पिटल में? पोस्टमार्टम भी किया था क्या? पोस्टमार्टम को तो नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, वो कह रहे थे कि मेडिकल जाएगी, उसी कागज़ की उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई थी, जो मोबाइल में मैंने खींची है, और एक जो शमशान घाट से पर्ची मिली थी, एक वो है। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए क्या बोले, कब आएगा? मृत्यु प्रमाण पत्र का मुझे मालूम नहीं है।
इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये जानकारी नहीं। अब जो आपके साथ वो बच्चे गए थे वो अब सब ठीक हैं? हाँ, सब लोग ठीक हैं, मगर जो घाव है वो बहुत तकलीफ़ देने वाला घाव है। अच्छा, एक चीज़ और, आपके अगर वहाँ से जब माँ को लेकर यहाँ आ गए, यहाँ तक आने में किसी ने प्रशासन की कोई गाड़ी उपलब्ध कराई हो, यहाँ तक पहुँचने का कोई? नहीं, ये तो उन्होंने बड़ी सुविधा की थी, जो सभी जितनी डेथ हुई थी जिन जिन लोगों की, सबको एम्बुलेंस से पहुंचाया जा रहा था। मगर मेरा ही मन बोला कि इतनी अच्छे तीर्थ में है तो माँ का यहीं पे अंतिम संस्कार करें, इसीलिए मैंने वहीं पर अंतिम संस्कार किया। वहीं पर कर दिया। जैसे कि तमाम वो लोग थे जो तुम्हारे साथ वहाँ रहे होंगे, जिनके परिवार से माँ बिछड़ गई या कोई का पिता बिछड़ गया, उन लोगों को कितना ढूंढने में मुश्किल समय लग रहा था, ये कुछ देखा था वहाँ का दृश्य? वहाँ देखा था, पूरी रात हम लोग हॉस्पिटल में थे। कुछ सभी लोगों को सुबह पता पड़ा था कि वहाँ पे डेथ हो गई। वहाँ पे जो मेडिकल का डेथ रखी थी जहाँ पर सभी लोगों की, तब वहाँ पे लोगों को सुबह किसी को 10 बजे पता पड़ा, किसी को दोपहर में पड़ा, किसी को सुबह ही सबको पता पड़ा। रात भर हम लोग हॉस्पिटल में छटपटाते रहे कि मेरी माँ कहाँ है। लोग ये सोच रहे हैं मेरा चाचा कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, सभी लोग यही सोच रहे थे। फिर उसके बाद परिवार में जब आपने संपर्क किया होगा, परिवार के फिर मैं वहाँ से वापस आया, क्योंकि मैं केंद्रीय हॉस्पिटल अपने पिताजी को और बच्चों को छोड़ कर गया था। फिर मैं पैदल वापस आया, फिर अपने पिताजी और बच्चों को साथ लेकर फिर पैदल। क्या आपको ये लग रहा था कि हम यहाँ से जा रहे हैं मौनी अमावस्या में स्नान करने, अब वहाँ से आप बिन माँ के आए हैं, उस समय को याद करें या फिर आने में कैसा वो दृश्य वहाँ का और बड़ा भयानक दृश्य रहा होगा? मैंने तो ये सोच कर गया था कि अपने माता पिताजी को ये जो 29 तारीख का मौनी अमावस्या का शाही स्नान था वो करवा दूं, मगर मैंने 28 तारीख को उनको स्नान करवाया था। माताजी ने मेरी गंगा माँ की पूजा भी की थी, मगर अचानक रात में जो हुआ वो बहुत ही भयंकर दृश्य था। ऐसा दृश्य मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। इतनी भीड़ थी कि भविष्य में मैंने यानी कभी इतनी भीड़ नहीं देखी जितनी भीड़ मैं देख चुका हूँ अपने जीवन में। ऐसा दृश्य मैं ज़िंदगी भर जो मुझे घाव लगा है मैं कभी भुला नहीं सकता। जो अब लोग यहाँ से जाने को प्रयागराज मन बना रहे हैं उनके लिए क्या कहोगे? उनको मैं यही सलाह दूंगा कि अपने यानी भीड़ भाड़ में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि मैंने अपनी माँ खोई है। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हादसा हुआ है वो किसी और के साथ हो। माँ खो दी। आपने सुना ये शीला जो सोनी थी छतरपुर की, उनकी प्रयागराज में मौनी अमावस्या की रात मृत्यु हो गई थी भगदड़ के दौरान। उनके बेटे जयप्रकाश ने पूरी कहानी बताई, किस तरीके से वहाँ भगदड़ हुई, कैसे हमने अपनी माँ को खो दिया है। जाने वाले लोगों को भी एक संदेश दिया है कि अब मैंने तो अपनी माँ खो दी, फिलहाल यहाँ से जाने वाले लोग अपने माँ भाई या पत्नी के साथ ना जाएं ऐसी जगहों में, भीड़ भाड़ की जगहों में, क्योंकि घटनाएं बढ़ती हैं। प्रशासन की व्यवस्थाएं ज़रूर होती हैं, कहीं ना कहीं पुलिस पर भी उसने गंभीर प्रश्न चिन्ह उठा दिया कि अगर वहाँ पुलिस मौजूद होती शायद तो ये घटना ना होती। पुलिस ने कहीं ना कहीं देरी की, एम्बुलेंस की जो व्यवस्था थी कहीं ना कहीं उसमें देरी हुई, क्योंकि माँ हमारी ज़िंदा थी। जब तक एम्बुलेंस का इंतज़ार किया उसके बाद हमारी आँखों के सामने माँ वहाँ ख़त्म हो गई। तो कहीं ना कहीं ये दृश्य था। पैदल चलना बताया उसने पूरी कहानी में कि 10-10, 8-8 किलोमीटर वो पैदल चला, माँ को ढूंढा। ऐसे कई परिवार थे उसके साथ, जो उनका केंद्रीय हॉस्पिटल था वहाँ से मेडिकल कॉलेज जाता था। वहाँ कुछ ऐसे परिवार भी थे, कई डेड बॉडियों को इंतज़ार कर रहे थे। कोई अपनी माँ से बिछड़ गया था तो कोई भाई से। ऐसा भयानक वहाँ का दृश्य था। उसने अपनी आँखों से जो देखा है वो साफ तौर पर सुनाया। उसने ये भी बताया कि माँ को मैंने 28 तारीख को स्नान भी करवाया दिया था। ये 29 की रात ये घटना हो जाती है। माँ के साथ बिताया हुआ वो दिन भी उसके दिल में घाव की तरह अभी लगा हुआ है। तो ऐसा वो बार बार लोगों से प्रयास कर रहा है कि अब कोई भी भीड़ भाड़ की मौनी अमावस्या प्रयागराज अभी फ़िलहाल ना जाएं, बाद में भी जाएं, घर में रहें और गंगा जल घर में भी लाके लोगों को नहलाया जा सकता है। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।